हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस आज के फिर से करंट अफेयर वाले सेशन में। और आज का डेट है 23, तो हम लोग 23 जून 2026 का करंट अफेयर देखेंगे और इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर को नोटिस करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, ताकि हमारे आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो ना। यही हमारा रिजल्ट सुनिश्चित करता है करंट अफेयर, तो हमें इसे छोड़ना नहीं है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हुए बिना देर किए हुए हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखना है। सबसे पहला है, हाल ही में किस राज्य ने देवभूमि उद्यमिता नीति 2026 लॉन्च की है? देवभूमि उद्यमिता नीति 2026, सभी जगह पे उद्यमिता नीति लॉन्च होते जा रही है भैया। तो इसीलिए जो उद्यमिता नीति लॉन्च हो रही है, ध्यान देते जाना है, समझते जाना है, पकड़ते जाना है। तो हाल ही में कौन सा? उत्तराखंड ने क्या देवभूमि उद्यमिता नीति 2026 शुरू की है। एक ट्रिक आपको बता देता हूं, देवभूमि जो है उत्तराखंड को ही बोला जाता है। देवभूमि किसको बोला जाता है? उत्तराखंड को ही बोला जाता है। तो ट्रिक हो गया कि अगर ये प्रश्न आएगा देवभूमि उद्यमिता नीति 2026 लॉन्च की गई है, तो देवभूमि किसको बोला था? उत्तराखंड। वो स्टेट कौन होगा? उत्तराखंड। किस देश ने 2026 में पहली बार नेशनल क्वांटम मिशन किस देश ने 2026 में शुरू किया है? वो शुरू किया है ब्राजील ने। किसने शुरू किया है? ब्राजील ने। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 जारी किया है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 जो जारी किया है वो संगठन है जर्मन वॉच। कौन है संगठन? जर्मन वॉच संगठन ने 2026 के लिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया है, जर्मन वॉच ने। कम हियर, हाल ही में किस भारतीय राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 आयोजित हुआ है? गुजरात में। किसमें समिट हुआ है? गुजरात में। क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 आयोजित हुआ है गुजरात में। हाल ही में किस शहर में एआई एथिक्स समिट 2026 आयोजित हुई है? वो हुई है सिंगापुर में। एआई एथिक्स समिट 2026 किस शहर में? सिंगापुर में आयोजित हुई है। अगले प्रश्न पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक को हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक अवार्ड 2026 मिला है? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये होगा एयू। क्या होगा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक अवार्ड 2026 मिला है। हाल ही में किस मिशन ने पृथ्वी के लिए सौर तूफान पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है? नासा ने। किसने की है? पृथ्वी के लिए सौर तूफान पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है, नासा ने विकसित की है। हाल ही में किस राज्य ने वेटलैंड संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया है? पश्चिम बंगाल ने गठन किया है वेटलैंड संरक्षण प्राधिकरण का। हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 की घोषणा की है? इसने घोषणा की है सऊदी अरब ने। किसने घोषणा की? ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 की घोषणा सऊदी अरब ने की है। किस भारतीय कंपनी ने 2026 में सबसे टिकाऊ कंपनी का वैश्विक खिताब जीता है? वो है टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, तो यहां पर किस भारतीय कंपनी ने? सबसे टिकाऊ कंपनी टीसीएस ने जीता है। हाल ही में किस खेल संघ ने महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी भारत को दी है? एशियाई क्रिकेट परिषद। क्या दिया है? एशियाई क्रिकेट परिषद महिला एशिया कप 2026। इसके थी हाल ही में किस खेल संघ ने महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी भारत को दी है? तो महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी भारत को एशियाई क्रिकेट परिषद ने दी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 कृति सिंह ने जीता है। किसने जीता है? कृति सिंह। किस राज्य ने हाल ही में समुद्री मत्स्य पालन नीति 2026 लाई है? आंध्र प्रदेश। कौन? समुद्री मत्स्य पालन नीति 2026 लाई है आंध्र प्रदेश ने। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 जीता है? मेरे दोस्तों, ये अनाहत सिंह है। कौन है? अनाहत सिंह। हाल ही में किस भारतीय ने एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 जीती है? तो अनाहत सिंह ने ये खिताब जीता है। थोड़ा डिटेल जान जाइए। अनाहत सिंह ने महिला खिताब का बचाव किया, जबकि अभय सिंह ने इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में वीर चोटरानी को हराकर पुरुष खिताब जीता है। ओके, मैंने दोनों बता दिया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रायल सफल किया है? रिलायंस जियो ने। किसने किया है? रिलायंस जियो। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग।
हाल ही में किस देश ने डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप समझौता 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई। किसने हस्ताक्षर शुरू किए हैं, मतलब किसने हस्ताक्षर किए हैं मेरे प्यारे साथियों? यूएई ने किए हैं। किस योजना को हाल ही में राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य ऐप, एआई आधारित प्लेटफॉर्म है ये आत्मनिर्भर स्वास्थ्य ऐप। अगले प्रश्न पे आइए। हाल ही में किस राज्य ने एग्रो एक्सपोर्ट्स पार्क की स्थापना की घोषणा की है? यह है पंजाब। हाल ही में किसे टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन 2026 शामिल किया है? एक ही हो सकते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन 2026 में है पीएम नरेंद्र मोदी। ओके, टाइम्स मैगजीन ने दिया है। किसे 2026 का यूनेस्को हमदान पुरस्कार मिला है? डॉक्टर आर शिव कुमार को। और किसके लिए? भारतीय शिक्षा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आर शिव कुमार, इनको यूनेस्को का हमदान पुरस्कार मिला है। हाल ही में किस शहर ने इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी एक्सपो 2026 की मेजबानी की है? नई दिल्ली ने की है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में जल की खोज की पुष्टि की है? इसरो ने। किसने की है? इसरो ने। भैया इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रमा पे ध्रुवीय क्षेत्र में जल की खोज की पुष्टि की है। किस राज्य ने हाल ही में एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त अभियान 2.0 शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने विश्व सतत पर्यटन दिवस 2026 की मेजबानी की? कोस्टा रिका। किसने किया है? कोस्टा रिका। विश्व सतत पर्यटन दिवस वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। कोस्टा रिका। हाल ही में किस भारतीय ने यूथ ओलंपिक अवार्ड 2026 जीता है? श्रीजा अंकुला। कौन जीते हैं? श्रीजा अंकुला। हाल ही में किसने भारत में एआई इन एजुकेशन समिट 2026 लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन 2.0 शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को यूरोपियन इनोवेशन अवार्ड 2026 मिला है? फारी एआई को। किसे मिला है? फारी एआई को। फारी आई ऐसे लिखा है, फारी एआई होगा। किस दिन को 23 जून 2026 किस दिन को 23/2026 को किस रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जून 2026 को। ये ओलंपिक का साइन है। हाल ही में किस राज्य ने बिजली भंडारण नीति 2026 अधिसूची जारी की है? यह है राजस्थान। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा, 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो काफी है आगामी एग्जामिनेशन के लिए। कुछ कुछ इसमें बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं जिसे माइंड में रख लीजिएगा। बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं नए सेशन में कल वाले में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।